हो बच्ची हो, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर आप ऐसी जगह हैं जहां से आपको साधन नहीं मिल रहा है, अकेले में हैं, तो आप कतई परेशान न होइए। 1090 कॉल करिए, मेरी पीआरबी वहां पहुंचेगी और आपको फ्री कास्ट पिकअप करके आपके घर पर सुरक्षित पहुंचाएगी। महिला पीआरबी भी चलती है, वो महिला पीआरबी जाएगी आप जहां भी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप ऐसी परिस्थिति में अगर फंस गई हैं 10 बजे से 6 बजे के बीच, तो आपको किसी अननोन आदमी से कोई हेल्प नहीं लेना है। आप 1090, कोई भी महिला हो, बच्चियां हो, ये महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। कभी भी आप कॉल कर दीजिए, मेरी पीआरबी वहां पहुंचेगी, महिला पुलिसकर्मी उसमें रहती हैं, आपको सुरक्षित पिकअप करके आपके घर छोड़ेगी और फ्री आप कास्ट, कोई पैसा नहीं देना है। इसका भी अगर आपकी ऐसी परिस्थिति कहीं आती है तो इसका भी सदुपयोग करिएगा। बाकी सारी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में मैम ने बता दिया है। अभी संचालक महोदय बड़ी अच्छी अच्छी शहर सुनाए, उन शहरों को भी ध्यान दीजिए। आपके लिए बस यही कहना है कि आप हैं, आप सब कुछ हैं। आप लोग जो ठान लेंगे, अभी से जो ठान लेंगे कि हमें ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो वो कर सकते हैं। कि आप हैं, आप सब कुछ हैं। आप हैं, आप सब कुछ हैं। अरे और तो और है, और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियों से अतिथि जी ने हम सभी को भाव विवल कर दी। मैं एक चीज और अपने इस मिशन कार्यक्रम के तहत अपने बच्चों को नारी सुरक्षा, स्वावलंबन और इस सशक्तिकरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बदल दूंगा जमाने के मुकद्दर को, बदल दूंगा जमाने के मुकद्दर को, वक्त के हाथ में खंजर रहने नहीं दूंगा। ऐ जिंदगी तू मुझे होश में आने दे, रास्ते का कोई पत्थर रहने नहीं दूंगा, रास्ते का कोई पत्थर रहने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, लाख दल हो, लाख दल हो, मगर पांव जमाए रखिए, एक न एक समा अंधेरे में जलाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में जल नहीं रुकता, बर्फ जमने तक आस लगाए रखिए, बर्फ जमने तक आस लगाए रखिए। हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। लगभग हमारा यह कार्यक्रम इस मंच से समाप्त के करीब पहुंच चुका है और ये जो आपके हाथों में तख्तियां हैं, इसका पूरा जो है उद्देश्य आप जानते हैं कि हम सब लोगों को यहाँ से लेकर के और साइकिल बताया गया था कि यह सभा जो है समाप्त होने के बाद जो है साइकिल यात्रा में परिणित होगी। तो इसके लिए आप सभी लोगों को तैयार रहना है। ये बच्चे जो बैठे हुए हैं ये भी सहयोग करेंगे। आप सभी लोग जो है शांति पूर्वक जिस तरह से इस कार्यक्रम में योगदान दिए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूं। तख्तियां रहेगी और साइकिल साथ में। नारा जो स्लोगन जो बताया गया है सभी लोगों को लिखवाया गया है। कुछ बच्चे नारा बोलेंगे, उसके पीछे आप बोलेंगे। इस तरह एक हुजूम जो है हम लोगों का निकलेगा, एक सैलाब निकलेगा, एक आवाम देखेंगे, तब इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय
योगी आदित्यनाथ जी ने जो पूरे प्रदेश में जो अमन चमन और शांति जो कायम बनाए रखने का जो मिशन चलाया है, इससे बड़ा ही सुकून मिल रहा है और ये बहुत ही सुंदर है। ऐसा होना चाहिए शासक को, जिससे शांति मिले, सद्भाव मिले और कोई भी व्यक्ति जो है भयभीत न हो, निर्भय होकर के काम करे। इसलिए हम कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी जो इस कार्य में हिला हवाली करते हैं, जो कार्य को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि दौरे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, अगर उस पार पहुंचना है तो तूफान भी मिलेगा, डरते हो तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते, डरते हो तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जो चारित्रिक जो दोष आ रहे हैं, यह दोष समाज को बहुत ही निम्न स्तर पर लेकर चला जा रहा है। इसे हमें बनाए रखना है। ये भारत जो है चरित्र का देश रहा है, आचरण का देश रहा है, सभ्यता का देश रहा है, संस्कृति का देश रहा है और इस देश में ये अगर इस तरह की अगर दिक्कत आती है तो निश्चित कहीं न कहीं हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है, जिससे ये चारित्रिक पतन हो रहे हैं आजकल। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अगर स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, कुछ बचा नहीं। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा के लिए, अपनी आन और मान और अपने सम्मान के लिए अगर आपको मर मिटना भी है तो आप मर मिट जाओ, लेकिन अपने सम्मान को बचाओ। मैं यही कहना चाहता हूं। झांसी की रानी और तमाम वीरांगनाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके और इस देश की रक्षा की है। इसलिए आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है इस देश की शान बन करके इस देश के सम्मान को बचाने का काम करना है। मैं बहुत अधिक समय न खींचते हुए मैं अतिथि जी से चाहूंगा कि अभी जलपान कार्यक्रम बचा है, ये हो जाए, इसके बाद हमारे बच्चे ये जुलूस रैली लेकर के आपके निर्देशन में आप जहां तक चाहेंगे वहां तक हम चलने के लिए तैयार हैं, कदम से कदम। और अभी हमारे सर्वे का